तो नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर लाइव प्रूफ देख लीजिए। 12,000 रुपये का लोन 120 दिन यानी 4 महीने के लिए इस लोन एप्लीकेशन से मुझे मिल चुका है। और जो 12,000 के लोन के ऊपर जो प्रोसेसिंग फीस मुझे लगाई गई है वो 834 रुपये को देखने को मिल रही है। और जो लोन ट्रांजेक्शन डॉक्यूमेंटेशन चार्ज है वो यहाँ पे 10 रुपये के देखने को मिल रहे हैं। और जो टोटल इंटरेस्ट रेट है वो 2.83% पर मंथ के हिसाब से देखने को मिल रहे हैं। जहाँ पर देखोगे 863 यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट रेट लगाया जा रहा है। जीएसटी की अमाउंट यहाँ पर 150 की देखने को मिल रही है। और जो अमाउंट डिसबर्सल है वो यहाँ पर 11,006 है, यानी 11,006 रुपये मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट होंगे। और यहाँ पर देखोगे 12,000 का लोन अप्रूव हो गया है और 11,006 यहाँ पर मेरे बैंक खाते में आए हैं। आज की इस वीडियो में इस एप्लीकेशन का डिटेल प्रोसेस जानेंगे। एप्लीकेशन का नाम क्या है ये भी बताएंगे। अगर आप इस एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। यहाँ पर मैं एप्लीकेशन के फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पर जो लोन अमाउंट है वो 10,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक की देखने को मिल जाती है। यहाँ पर जो भी ऑनलाइन प्रोसेस होता है, मतलब 100% ऑनलाइन प्रोसेस के तहत लोन मिलता है। यहाँ पर जो लोन है वो 10 मिनट के अंदर अंदर सीधा बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। यहाँ पर जो भी फंड्स है, जो भी पैसे हैं वो सीधा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर बेनिफिट्स की तो यहाँ पर 10,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक का लोन यहाँ पर मिल सकता है। यहाँ पर जो भी लोन मिलता है वो क्विक अप्रूवल के तहत मिलता है। यहाँ पर पेपरलेस प्रोसेसिंग के तहत लोन मिल जाता है। यहाँ पर कोई भी यानी पेपरलेस प्रोसेस मतलब कोई भी पेपर प्रोसेस नहीं देखने को मिलता। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो यहाँ पर जो भी लोन है वो देखोगे भारत का नागरिक होना चाहिए अगर कोई व्यक्ति लोन लेना चाहता है। उम्र उसकी 21 साल से लेकर 60 वर्ष की होनी चाहिए। और जो मंथली इनकम है वो 10,000 रुपये से ज़्यादा होनी चाहिए। और अगर मैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की बात करूं तो उसके पास आपके पास एक फोटोग्राफ होनी चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए एक पैन कार्ड होना चाहिए और एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड और वोटर कार्ड, इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ होना चाहिए। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो आपकी एज 21 साल से अधिक होनी चाहिए। आपके पास एक वैलिड बैंक अकाउंट और पैन कार्ड होना चाहिए। आपके पास एक स्टडी मोड ऑफ इनकम मतलब आपकी जो सैलरी है, जो मंथली इनकम है वो 15,000 रुपये की होनी चाहिए। ठीक है। और अगर मैं बात करूं आप भारत के नागरिक होने चाहिए। ठीक है। अगर भारत के नागरिक हो और ये जहाँ पर ये सर्विसेबल एरिया मतलब जहाँ पर ये लोन दे रही है वहाँ पर आप रहते होने चाहिए। आपके पास एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, जीमेल अकाउंट होना चाहिए और आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए। अगर आप इस एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं तो आपको ये सभी जो चीज़ें हैं वो पूरी होनी चाहिए आपके पास। तो ठीक है, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता लग गई है। अब सीधा आपको अप्लाई प्रोसेस की तरफ लेके चलता हूँ। लेकिन अगर एप्लीकेशन के नाम की बात करूँ उसके लिए आप यहाँ पे क्रोम ब्राउजर या गूगल, इन दोनों में से किसी भी एक पे जा सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउजर पे जा रहा हूँ। जैसे क्रोम ब्राउजर पे जाऊँगा आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपने एक वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पर आप सर्च और टाइप यूआरएल पे क्लिक करोगे। यहाँ पर आप क्लिक करके लिखोगे dietjk.in। यहाँ दोस्तों ध्यान से देख लीजिए आपने क्या सर्च करना है। यहाँ पर आप लिखोगे dietjk.in। पहले आपने लिख देना है डाइट, फिर उसके बाद लिखना है जेके, फिर उसके बाद .in। इसके बाद जो पहला लिंक आपके सामने आएगा सर्च करने पर आप उस पर आओगे, नाम होगा टॉप लोन ऐप। यहाँ पर आप क्लिक करोगे। टॉप लोन ऐप पर आपने जाना है और आप देखोगे आपके सामने एक वेबसाइट आएगी टॉप लोन एप्लीकेशन के नाम से। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के लोन ऑफर देखने को मिलेंगे। जैसे पहला देख लो किश्त पर्सनल लोन ऐप, घटिया सिविल स्कोर पर लोन, 5 हो गया, बेटर प्लेस मनी लोन ऐप, क्रेडिट भी। हर आपको अलग अलग प्रकार के लोन ऑफर्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर देखोगे फ्लेक्स पे लोन ऐप से लोन कैसे लेना है, 5 पर्सनल लोन कैसे लेना है, बेटर प्लेस मनी लोन ऐप, क्रेडिट भी ऐप से लोन कैसे ले सकते हैं, बैंक लोन हो गया यहाँ पर देखोगे। ठीक है। और यहाँ पर आपको गोल्ड लोन वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं और ऑप्शन देखने को मिलेंगे आपको अगर आप यहाँ पर लोन लेना चाहते हैं। ठीक है। यहाँ पर और देखोगे कंपनीज आएगी आपके सामने। नीचे आपको ऑप्शन देखेंगे पॉपुलर पोस्ट कौन सी है और पेटीएम जैसे रैंडम पोस्ट कौन सी है, रीसेंट पोस्ट। अभी सबसे पहले ऊपर आएंगे। यहाँ पर जो साइड में 3 लाइन आपको देखने को मिलेंगी, आप देखोगे ना ये 3 लाइन है। आप इनमें से क्लिक कर सकते हैं इस पर भी। अभी जैसे मैं लाइन पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैं इस लाइन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखोगे पर्सनल लोन हो गया, बैंक लोन, आधार, न्यू लोन ऐप, क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस। आप इनके बारे में यहाँ पर जानकारी ले सकते हो। पर्सनल लोन के अंतर्गत यहाँ पर देखोगे आपके लिए ऑनलाइन लोन हो गया। ठीक है। ऑनलाइन और पैन लोन ये भी शामिल हो सकता है अगर आप लेना चाहते हो लोन यहाँ पे। ठीक है। इनमें से आप कुछ भी ले सकते हो अगर आपकी अपनी खुद की इच्छा है, अगर आप लेना चाहो नहीं लेना चाहो। ठीक है। अभी देखो जैसे मैं अभी पे न्यू लोन ऐप पे क्लिक करता हूँ, एप्लीकेशन के बारे में हम जान रहे हैं तो न्यू लोन ऐप पे क्लिक करेंगे आपके सामने अलग अलग प्रकार के लोन कंपनीज आ जाएंगी जिनके थ्रू आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे किश्त पर्सनल लोन ऐप हो गया, फ्लेक्स पे हो गया, ठीक है, 5 हो गया, और जाओगे बेटर प्लेस मनी लोन ऐप हो गया, क्रेडिट भी हो गया। मतलब ढेर सारी कंपनी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर पेजेस देखने को मिल जाएंगे। आप 2 नंबर पेज पे जाओगे तो आपको नेक्स्ट पेज के सभी कंटेंट देखने को मिल जाएंगे, अलग अलग कंपनियां देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप जिनसे आप डायरेक्ट घर पर बैठे बैठे यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकोगे। बस आपने करना है क्या है, एक बार गूगल पर जाना है। गूगल पर जाएंगे, आपने क्या चीज़ लिखनी है जो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताई थी, आपने लिखना है dietjk.in। यहाँ दोस्तों देख लीजिए dietjk.in। इसके बाद आप इस वेबसाइट पर आएंगे और आप डायरेक्ट किसी भी लोन के लिए
अप्लाई कर सकोगे। तो भाई सबसे पहले एप्लीकेशन को सारी परमिशन देंगे। परमिशन देने के बाद अपना मोबाइल नंबर एंटर करके मोबाइल नंबर को OTP के थ्रू वेरीफाई करेंगे। फिर यहाँ पर अपनी ईमेल वैलिडेशन करनी है, जिसमें हम अपनी गूगल अकाउंट को वेरीफाई एक बार कर लेंगे। फिर यहाँ पर अपना फुल नेम देना है पैन कार्ड के अकॉर्डिंग, फिर पैन कार्ड का नंबर, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर जेंडर बताना है कि मेल है फीमेल है या क्या है, फिर उसके बाद 4 डिजिट का आधार कार्ड का नंबर, फिर आपने बताना है कि आपका जो आधार कार्ड है पैन कार्ड के साथ लिंक है, फिर पिन कोड की डिटेल यानी एड्रेस की डिटेल देनी है। फिर इसमें अपना बताना है कि इनकम का सोर्स क्या है, आप सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अनएम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो, वो बताना है। मैरिट का स्टेटस क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है वो बता देना है। फिर आप मैरिड हो या सिंगल हो। फिर आपने बताना है कि आपकी जो हाउस होल्ड इनकम है वो कैसी है, मतलब कितनी है, क्या 3 लाख पर ईयर है, मतलब पूरी फैमिली की इनकम 1 साल की 3 लाख है वो बतानी है, यानी महीने का 25,000 है। फिर इसके बाद यहाँ पे परमिशन देने के बाद एड्रेस के यहाँ पे डिटेल देनी है, एड्रेस, पिन कोड, सिटी, स्टेट, रेजिडेंस कैसी है, खुद का घर है, किराए पे रह रहे हो, पेरेंट्स का घर है, कंपनी ने दिया है या फिर पेइंग गेस्ट। फिर यहाँ पर कब से रह रहे हो वो यहाँ पर बताना है। इसके बाद यहाँ पर आपने ना 2 मोबाइल नंबर देने होते हैं। एक आपने अपने पेरेंट्स में से किसी का मोबाइल नंबर देना है, फादर और मदर में से किसी का एक नंबर देना है। उनका पहले नाम लिखोगे, फिर कॉन्टैक्ट नंबर देना है। फिर इसके बाद रेफरेंस कॉन्टैक्ट में अपने किसी दोस्त का नंबर दे देना है कि नेम है या कॉन्टैक्ट नंबर है, उन दोनों में से किसी भी एक का नंबर देना है। फिर रेफरेंस कॉन्टैक्ट विल बी वेरीफाइड थ्रू OTP, मतलब बहुत कुछ कंपनी होती है वो केवल नंबर ले लेती है, लेकिन यहाँ पर OTP के थ्रू वेरीफाई भी करना होगा। तो वेरीफाई रेफरेंस पे क्लिक करके OTP आएगा तो एक बार वेरीफाई कर लेना। फिर अपने KYC कंप्लीट करनी है, वीडियो KYC 2 से लेके 5 मिनट की। फिर KYC डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, 2 से लेके 5 मिनट का समय लगेगा। फिर यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स देखोगे, सेल्फी हो गया, ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, इन चीज़ों को अपलोड करना है। सेल्फी में तो अपनी सेल्फी अपलोड कर दोगे, ID प्रूफ के लिए अपना पैन कार्ड का इस्तेमाल करोगे, और एड्रेस प्रूफ के लिए आपको अपने आधार कार्ड या फिर वोटर ID कार्ड को वेरीफाई करना होगा। फिर इसके बाद जैसे आप प्रोसेस करोगे, आधार नंबर को यहाँ पे एंटर करना है, फिर सेंड OTP पे क्लिक करके आधार कार्ड को वेरीफाई करना है। फिर यहाँ पे देखोगे आपको एक लोन ऑफर मिलेगा, 12,000 रुपये का लोन 120 दिन यानी तकरीबन 4 महीने के लिए यहाँ पर मिल गया है। प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर 834 की लगाई गई है। लोन ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंटेशन चार्ज 10 रुपये का देखने को मिल रहा है। टोटल इंटरेस्टेड यहाँ पर 863 का देखने को मिल रहा है। GST अमाउंट यहाँ पर 150 की देखने को मिल रही है। और जो डिसबर्सल अमाउंट है, जो अमाउंट बैंक खाते में आएगी, वो देखोगे यहाँ पर 11,006 रुपये की देखने को मिल रही है। ठीक है जी। फिर इसके बाद हमने लोन के पर्पस को सेलेक्ट करना है, लोन लेना क्यों जाते हैं, पर्सनल इमरजेंसी है, शॉपिंग, मेडिकल एक्सपेंस, वेकेशन, रेंटल सिक्योरिटी हो, जो भी है, होम फर्निशिंग, ये आपने बताना है। फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पर बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन दे देनी है, अकाउंट का नंबर, IFSC कोड। फिर उसके बाद ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है। इसके बाद लोन का एग्रीमेंट आएगा, वो एक बार पढ़ लेना है, उसको साइन करना है। फिर इसके बाद ई-NACH ऑटो डेबिट को अनेबल करना है। अब इसमें क्या होता है, जितने भी महीने के लिए लोन लिया है, जैसे मेरे को 4 महीने के लिए लोन मिला है, तो जो मेरी 4 किस्तें बनेंगी वो खुद ब खुद मेरे बैंक अकाउंट में से डेबिट होकर इस कंपनी के पास चली जाए। इसका फ़ायदा क्या होता है, मेरे को मैनुअल पेमेंट नहीं करनी पड़ती है, क्रेडिट स्कोर इंप्रूव हो जाता है, इससे लेट फीस और पेनल्टी अवॉइड हो जाती है, और ये पूरी की पूरी तरह प्रोसेस सेफ एंड सिक्योर है। ठीक है। अब इसमें देखो इसका क्या आता है कि UPI ऑटो डेबिट, यहाँ पर जो ऑटो डेबिट है UPI के द्वारा होता है, जो भी होना होता है। फिर इसके बाद 2 तरीके हैं यहाँ पर, बैंक ऑटो डेबिट, UPI ऑटो डेबिट। आप यहाँ पर इनमें से कुछ भी कर सकते हो या फिर इसको भी स्किप भी कर सकते हो। अभी देखो मेरे यहाँ पर लोन एग्रीमेंट और ई-NACH अनेबल हो चुका है। लोन डिसबर्सल प्रोग्रेस में है। 48 घंटे के अंदर अंदर लोन की अमाउंट मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। और यहाँ पे देखोगे 12,000 का लोन लेने पर 12,000 लोन लिया, 11,006 रुपये प्रोसेसिंग चार्ज कटने के बाद मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट करके दे दिए गए हैं। और इस तरह से इस लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। हो करता हूँ आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, नीचे कमेंट आप कर सकते हैं।